डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है तारीख़ हिंद। ये पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रमुख यात्री और इतिहासकार है। इसके यात्रा विवरण और इतिहास पर लिखी हुई इस पुस्तक से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ ये भारत आया। गजनी में वह भारतीय विद्वानों के संपर्क में आया और उसने अनेक साहित्य और सभ्यता का इसने अध्ययन किया। भारतीय विद्वानों से उसने भूगोल, दर्शन, ज्योतिष आदि विषयों की जानकारी प्राप्त की। हिंदुओं के दर्शन से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अल-बरूनी भारत में लगभग 40 वर्षों तक रहा। उसकी रचना से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास और महमूद गजनबी और भारत की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसकी रचना से हमें तत्कालीन भारत के भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जो उसने स्वयं की जानकारी के आधार पर दिया है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, पंजाब व अन्य प्रदेशों, नदियों तथा पहाड़ों आदि का विवरण उसके द्वारा दिया गया है। तो अल-बरूनी पूर्व मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। उसने अपनी रचना को 28 अध्यायों में बांटा है, जिसमें हिंदुओं की धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, विभिन्न रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, ज्योतिष, पौराणिक बातों की जानकारी हमें दी है। उसने अपनी रचना में भारत के धर्म दर्शन का चित्रण बड़ी ही निष्पक्षता से किया है। उसके अनुसार हिंदू महान धार्मिक, दार्शनिक, अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिष के जानकार थे। उसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं? अल-बरूनी ने जो अपनी तारीख़ हिंद लिखा है, उसके लिए उसने स्वयं, एक तो वो यात्री है, तो विभिन्न स्थानों पर उसने घूम घूम कर और स्रोतों को एकत्रित किया है। तो अल-बरूनी इतिहासकार के साथ साथ एक यात्री भी है। उसने अधिकांश आँखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। जानकारी का साधन स्वयं का अवलोकन है और दूसरा साधन हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करना है। उसने धर्म शास्त्रों, पुराणों का अध्ययन किया। धर्म, दर्शन, गणित, भूगोल आदि पर हिंदुओं द्वारा लिखित पुस्तकों का उसने बारीकी से उसको देखा। उसके लिए उसने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत के विद्वानों से वाद विवाद किया। इस प्रकार वह पहला मुस्लिम यात्री है जिसने संस्कृत का अध्ययन किया। तीसरा साधन व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करना है। तो अल-बरूनी ने जो यात्रा विवरण अपना दिया है, उसमें उसने स्वयं के अवलोकन के आधार पर आंखों देखी घटनाओं का विवरण किया है। विभिन्न व्यापारियों से पूछकर उनके बारे में, भारतीय प्रदेशों के बारे में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का उसने स्वयं अध्ययन किया है, वाद विवाद किया है। इस आधार पर उसने अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद में हमें जानकारी दी है। अल-बरूनी हमारे सामने एक अनुवादक के रूप में भी प्रस्तुत होता है। अल-बरूनी संस्कृत से अरबी और अरबी से संस्कृत में अनुवाद करने में रुचि रखता था। उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह इस तरह से मुसलमानों में भारतीय विद्याओं के प्रति और हिंदुओं में अरबी विद्या के प्रति उत्साह पैदा करना चाहता है। इस आधार पर उसने संस्कृत की लगभग 6 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, जिसमें हम प्रमुख देखते हैं कपिल का सांख्य, बृहत संहिता आदि प्रमुख स्थान इसमें रखते हैं। अल-बरूनी से तत्कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्वभाव से परिश्रमी व आलोचनात्मक होने के कारण अल-बरूनी में अनेक चारित्रिक विशेषताएं भी हमें मिलती हैं। धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उसका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ जरूर भारत में आया, लेकिन वह भारत में ही रुका और भारत में
काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उसने अपनी इस यात्रा विवरण को इतिहास के पन्नों में समेटा है। तो इस प्रकार से अल-बरूनी पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हालांकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है और साहित्य, धर्म, दर्शन और इनके बारे में उसकी अधिक रुचि थी। धन्यवाद।